Hello guys, welcome back to another video and from today we are going to start geography and in this video we are going to cover the second chapter that is location and extent। तो भाई इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बेसिक देखा था ज्योग्राफी का और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि हम एक कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं पूरे सिलेबस में आपके, ठीक है, और दो कंट्री के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। तो पहला अपना इंडिया और दूसरा है आपका ब्राजील, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी हमें एक कंपैरेटिव स्टडी ही करना है इंडिया और ब्राजील का। कौन से बेसिस पे करने वाले हैं? तो लोकेशन और एक्सटेंट के बेसिस पे करने वाले, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहो इस पूरे वीडियो के एंड तक, आपको पूरा अच्छे से लर्न भी हो जाएगा, साथ में समझ भी आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे पहले टॉपिक की तरफ। तो पहले बात करेंगे इंडिया के बारे में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक मतलब ऐसी कंट्री, हम सिर्फ उसी कंट्री को रिपब्लिक बोलते हैं जिनका जो मतलब वो होता है ना अपना हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अगर वो इलेक्टेड है मतलब कंट्री रिपब्लिक है, अगर वो इलेक्टेड नहीं है मतलब कंट्री आपकी रिपब्लिक नहीं है। अब हेड ऑफ गवर्नमेंट होता कौन है? तो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है आपका प्रेसिडेंट। तो जैसे हमारे कंट्री में जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है, मतलब हमारा कंट्री क्या है? रिपब्लिक, ठीक है। तो ज्यादातर जो सारे डेमोक्रेटिक कंट्री होती है सबके जो हेड ऑफ द स्टेट है मतलब प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होते हैं। तो इस वजह से वो सारी कंट्रीज क्या होती हैं? रिपब्लिक होती हैं, ठीक है। अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया का कैपिटल क्या है? हम सबको मालूम है, दिल्ली, ठीक है। और इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? तो इंडिया नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। अब हेमिस्फीयर क्या होता है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और कौन से कॉन्टिनेंट में आता है हमारा देश इंडिया? तो वो आता है एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है ना। 7 कॉन्टिनेंट से टोटल, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को। हम किस में आते हैं? हम एशियन कॉन्टिनेंट में आते हैं, ठीक है। अब एशिया में कहाँ पे आते हैं हम? तो हम एशिया में एकदम नीचे आते हैं, मतलब एकदम साउथर्न पार्ट में आते हैं, ठीक है। अब हमारा लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है? अब लैटिट्यूड का मतलब क्या, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या? तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी कंट्री का लोकेशन या किसी भी रीजन का लोकेशन हमको बताने में मदद करते हैं, ठीक है। अब लैटिट्यूड क्या होता है आपका? तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों एक इमेजिनरी लाइन है जो आपको ग्लोब पे दिखेगी। आगे मैं आपको एक मैप में दिखाने वाला हूँ कि लैटिट्यूड क्या होता है, आपका लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो एक चीज सिर्फ ध्यान में रखना, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन वो होगा आपका लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइन लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइन होगा वो होगा आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा आपका? लैटिट्यूड, वर्टिकल लाइन क्या होगा आपका? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब लैटिट्यूड कितना है हमारे कंट्री का? तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 237 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब यहाँ पे नॉर्थ क्यों लिया हमने? तो देखो ऊपर मैंने बताया आपको कि इंडिया जो है नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो हमारा कंट्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी आता है, इस वजह से हमने लैटिट्यूड के पीछे क्या लिया? नॉर्थ लिया, ठीक है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं मैप से, ठीक है। अभी आप लोग को ये वैल्यू याद रखनी है। तो हमारा जो लैटिट्यूड है, अब 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो हमारे कंट्री की शुरुआत होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से होती है और एंडिंग जो होती है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से, ठीक है। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूँ। तो अभी आप लोग सिर्फ ये वैल्यू थोड़ा रीड कर लो, आगे मैं आपको मैप के साथ एक्सप्लेन करूंगा तब आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा लैटिट्यूड कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 237 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 297 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब एक ऐसा पॉइंट जो सबसे साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया है वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। साउथर्न मोस्ट टिप मतलब एकदम एंडिंग, ठीक है। अगर आप इंडिया के नीचे वाले हिस्से की बात करो तो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। उसके आगे कोई भी मेनलैंड आपको मिलने वाला नहीं है। मेनलैंड का मतलब क्या? मतलब जमीन, समझ में आ रहा है, मतलब लैंड, ठीक है। आपको उसके बाद लैंड नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको सिर्फ ओशन मिलने वाला है, ठीक है। और हमारे कंट्री के नीचे कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन, ठीक है, जिसका नाम हमारे कंट्री के नाम के बाद ही रखा गया। और इंदिरा पॉइंट का लैटिट्यूड कितना है, कौन से डिग्री पे लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है आपकी 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। अब ये वैल्यू कैसे मालूम पड़ा हमको आगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे ब्राजील के बारे में। तो यहाँ पे देखो फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। अब इसका मतलब क्या? तो फेडरेशन का मतलब ये
कि जो पावर है वो सिर्फ सेंटर के पास नहीं है, स्टेट के पास भी है। जैसे देखो हमारी कंट्री में मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है। मतलब पीएम भी होते हैं और सीएम भी होते हैं, ठीक है। उनको हम बोलते हैं फेडरेशन। रिपब्लिक मतलब मैंने इसके पहले आपको बताया कि रिपब्लिक मतलब कि अगर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है मतलब कंट्री क्या है आपकी रिपब्लिक, अगर नहीं इलेक्टेड है मतलब कंट्री आपकी रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। तो अभी ब्राजील के कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। तो जो ब्राजील का कैपिटल है वो है ब्राजीलिया। और ब्राजील कौन से हेमिस्फीयर में आता है? तो ब्राजील 3 हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्थर्न, साउदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। याद रखना है आपको, नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा था? सिर्फ 2, एक था आपका नॉर्थर्न और दूसरा था आपका ईस्टर्न, ठीक है। अब ब्राजील का लैटिट्यूड क्या है? अब जो कि ये देखो 3 हेमिस्फीयर में आता है, तो इसका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो भी चेंज होने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लैटिट्यूड क्या है इसका, 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे तो नॉर्थ है, पहले वाला जो वैल्यू है वो तो नॉर्थ में है, सेकंड में साउथ क्यों ले लिया है, लॉन्गिट्यूड में वेस्ट क्यों ले लिया है? तो देखो मैंने आपको ऊपर बताया भी कि 3 हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। उस वजह से इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। आगे मैं बताने वाला हूँ आपको मैप के थ्रू कि कैसे वैल्यू इसका रखा गया है, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखता कैसा है, होता कैसा है, उसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे आगे हम। और इसका लॉन्गिट्यूड कितना है? 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। अभी आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ से स्टार्ट होता है, या लैटिट्यूड होता क्या है, लॉन्गिट्यूड होता क्या है। तो यहाँ पे आपको देखो नीचे ब्लू लाइन दिख रही होगी, ब्लू लाइन यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको देखो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये जो ब्लू लाइन है ये है आपका लैटिट्यूड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लाइन होते हैं एक स्पेसिफिक इंटरवल पे, मतलब एक दूरी पे। यहाँ पे सिर्फ 2 को ही बताया गया है, 2 ही लाइन दिखाई है। देखो यहाँ पे एक नीचे दिख रहा होगा, एक ऊपर दिख रहा होगा, ये वाला। तो ये आपको इसलिए किया गया है ताकि आपको ये पूरा समझे, ठीक है, आपको मतलब समझ में आए कि किस तरीके से लैटिट्यूड लिया जाता है। और लॉन्गिट्यूड क्या है आपका इसमें? तो ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये वाली एक रेड लाइन यहाँ पे है, मतलब जहां से हमारी कंट्री का स्टार्टअप हो रहा है, ठीक है। ये देखो गुजरात वाले रीजन से, और जहां पे हमारी कंट्री एंड हो रही है, देखो वर्टिकली अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ये वाली लाइन। तो ये 2 लाइन आपकी लॉन्गिट्यूड है। वर्टिकल लाइन मैंने बताया था आपको, लॉन्गिट्यूड हमारा वर्टिकल होता है। लैटिट्यूड ये देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या है आपका? लैटिट्यूड, ठीक है। तो भी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो एक एरो है और यहाँ पे दिया है आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? तो अलग अलग लैटिट्यूड की अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो हमारा कंट्री स्टार्ट होता है वो कौन से वैल्यू से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो एकदम टिप है ये किससे स्टार्ट होता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। ये हमारा कन्याकुमारी है, मतलब नीचे से हमारा देश कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है, और ऊपर की तरफ कितना ऊपर जाता है? कश्मीर की तरफ, सिर्फ इतना ऊपर। यहाँ पे देखो जो आपको एरो मार्क दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो ये वाला रीजन। अभी यहाँ पे वैल्यू कितनी है आपकी? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। समझ में आ रहा है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये है आपका लैटिट्यूड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर लैटिट्यूड का, हर लॉन्गिट्यूड का एक एक वैल्यू होता है, ठीक है। तो जो हमारा एकदम टिप वाला पॉइंट है, मतलब जो कन्याकुमारी वाला रीजन है, ठीक है, तो वहां पे जो लैटिट्यूड आता है उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब ये नॉर्थ क्यों है? तो ये आगे जब मैं आपको हेमिस्फीयर के बारे में बताऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब ऊपर की तरफ अगर आप आओ तो सबसे ऊपर, मतलब जो सबसे टॉप पॉइंट है हमारे कंट्री का, वो कहाँ पे है? कश्मीर में है। तो यहाँ पे देखो आपको एरो दिख रहा होगा, ये वाला एरो, ठीक है। तो ये जो एरो है आपका, ये आपको बता रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि मतलब ये हमारा जो एकदम टॉप पॉइंट है, ठीक है। यहाँ का जो हमारा लैटिट्यूड का वैल्यू है वो कितना है आपका? 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो हमारा लैटिट्यूड क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मतलब हमारी कंट्री का एकदम नीचे वाला पॉइंट, वहां से लेके हमारे कंट्री के ऊपर वाले पॉइंट तक, ठीक है। तो हमारे नीचे जो हमारा नीचे वाला एकदम पॉइंट है
उसकी वैल्यू कितनी है, जो सबसे ऊपर पॉइंट है हमारी कंट्री का उसकी वैल्यू कितनी है वो देखी हमने अभी, ठीक है। इसी तरीके से आपका लॉन्गिट्यूड भी काउंट होता है, आपके हर लॉन्गिट्यूड की एक एक वैल्यू होती है। तो हमारा कंट्री अगर आप वर्टिकली देखोगे तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, गुजरात से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट दिख रहा होगा, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यहाँ पे ध्यान देना। तो देखो ये जो रेड लाइन बनाई है, ये जो टिप है, मतलब देखो ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है जो टच करके जा रहा है गुजरात को, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूड खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन से वैल्यू का लॉन्गिट्यूड आता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट का, इस वजह से आपका लॉन्गिट्यूड कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू कौन से लॉन्गिट्यूड तक, तो दूसरा लॉन्गिट्यूड है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से लोकेशन निकालने के लिए हमको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और इसी मेथड के थ्रू, इसी के हेल्प के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री का लोकेशन जो है वो निकालते हैं, ठीक है। तो होप ये क्लियर है आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब एकदम नीचे से टिप से, टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये हम कैसे देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली, देखो ये लाइन आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली हमारी कंट्री का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, ये है। वर्टिकली मैंने आपको बताया था वर्टिकल लाइंस क्या होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड, तो हमने लॉन्गिट्यूड के वैल्यूज भी देख लिए, ठीक है। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड है गुजरात की तरफ वाला वो कितने का है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू जहां पे हमारा एंड हो रहा है कंट्री एकदम ईस्टर्न पॉइंट क्या है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसी तरीके से आपको ब्राजील के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में भी पढ़ना है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। कैसे याद रखोगे, तो आप एक ट्रिक से याद रख। तो गाइस आपको पहला वैल्यू कैसे याद रखना है, तो पहला वैल्यू अगर आप देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। तो पहला जो नंबर है आपका वो 8 है, तो 8 का हाफ कितना होता है, 8 का हाफ होता है 4, तो ऐसे आप पहला वैल्यू याद रखोगे, ठीक है। 8 का हाफ कितना होता है 4। सेकंड वैल्यू पे आते हैं हम, तो सेकंड वैल्यू का अगर आप पहला नंबर देखोगे 3, तो 4 के पहले क्या आता है 3, और 8 के पहले क्या आता है 7, तो पहला वैल्यू आपको मिल गया 37। 4 के पहले क्या आता है 3, 8 के पहले क्या आता है 7। अब जो उसका तीसरा डिजिट है 6, वो कैसे मिलेगा, तो 7 के पहले क्या आता है 6। तो इस तरीके से आप दूसरा वैल्यू भी आपका याद रख सकते हो, ठीक है। 8 का हाफ 4, 4 के पहले क्या आता है 3, 8 के पहले क्या आता है 7, और 7 के पहले क्या आता है 6। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब लॉन्गिट्यूड देखते हैं, तो लॉन्गिट्यूड अगर आप देखोगे तो लैटिट्यूड पहले कितना था आपका, लैटिट्यूड का पहला वैल्यू कितना था 8, लेकिन लॉन्गिट्यूड कितना हो गया है 68। आपको आगे 6 क्या कर देना, ऐड कर देना। तो लॉन्गिट्यूड क्या हो गया आपका 68, और 8 के पहले क्या आता है 7, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्लियर है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। लैटिट्यूड पहले कितना था आपका 8, लॉन्गिट्यूड में क्या कर दिया हमने 6 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया वो 68। आगे हमने 6 को लगा दिया, ठीक है। तो वो कितना हो गया आपका 68, और 8 के पहले क्या आता है 7, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। आगे क्या है आपका, तो इसका भी सेकंड वैल्यू भी हम सेम तरीके से याद रखने वाले हैं। तो पहले क्या था आपका 37, लेकिन अब उसमें 60 और ऐड हो गया, ठीक है। तो वो कितना हो गया आपका 97। पहले कितना था, लैटिट्यूड कितना था 37, लॉन्गिट्यूड कितना हो गया है आपका 97, और फिर आगे क्या है आपका 25, ठीक है। तो 6 के पहले क्या आता है 5, और 2 हम आगे ऐसे ही लगा देंगे। तो ये आपको इतना याद रखना है। तो जो भी जिस भी ट्रिक से आप याद रखना चाहो याद रख सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक यूजफुल लग रही है तो इससे याद रखो। वैसे कुछ उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ईजी है, 3-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप को याद रह जाएगा आपको, ठीक है। एक बार वापस रिविजन कर लेते हैं। तो 8 का हाफ 4, पहला वैल्यू लर्न। दूसरा वैल्यू कैसे करना है, 4 के पहले क्या आता है 3, 8 के पहले क्या आता है 7, 7 के पहले क्या आता है 6। दूसरा वैल्यू भी आपका लर्न हो गया लैटिट्यूड का। लॉन्गिट्यूड का आपको लैटिट्यूड के साथ याद रखना है। लैटिट्यूड में पहला वैल्यू कितना था 8, लॉन्गिट्यूड कितना हो गया 68, ठीक है। दूसरा वैल्यू कितना था 37, लॉन्गिट्यूड में कितना हो गया 97, और 6 के पहले क्या आता है 5, तो 25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी ब्राजील के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की तरफ। तो गाइस उसको समझने से पहले ना हम पहले हेमिस्फीयर के बारे में समझ लेते हैं। तो गाइस जैसा मैंने बताया था आपको कि 2 इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ठीक है, हमारे अर्थ पे। एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है लॉन्गिट्यूड।
अब इसमें लैटिट्यूड कौन सा है, लॉन्गिट्यूड कौन सा है, तो मैंने बताया था लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका और लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये है आपका लैटिट्यूड और ये वाला जो लाइन है आपका, ये है आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। ये वाला आपका लैटिट्यूड, ये वाला आपका लॉन्गिट्यूड। तो अभी यहाँ पे कितने हेमिस्फीयर हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। पूरा अर्थ जो है हमारा वो 4 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 नेम नहीं दिख रहे, लेकिन मैं बता दूंगा ये कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैटिट्यूड मैंने दिखाया आपको अभी, तो ये एकदम सेंट्रल लैटिट्यूड है आपका। इसी तरीके से बहुत सारे लैटिट्यूड जो हैं वो बने रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस बने होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला हमारा यहाँ पे है, तो एक लैटिट्यूड यहाँ पे आएगा, फिर उसके ऊपर यहाँ पे आएगा, फिर उसके ऊपर यहाँ पे आएगा, है ना। ऐसे करते करते पूरा मतलब जो हमारा अर्थ है लैटिट्यूड और सेम तरीके से लॉन्गिट्यूड जो है कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा लॉन्गिट्यूड आएगा, यहाँ पे तीसरा आएगा, यहाँ पे चौथा आएगा, ठीक है ना गाइस। तो इस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूरे अर्थ को मतलब ये करते हैं, डिवाइड करते हैं। अभी जो हम देखने वाले हैं, हम देखने वाले कि किस तरीके से कौन सी कंट्री कौन से हेमिस्फीयर में आती है और कौन सा लैटिट्यूड अर्थ को कौन से हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ठीक है। तो गाइस अगर आप लैटिट्यूड देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, ये लैटिट्यूड की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। वैसे ही लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। और इसको हम बोलते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं, इस लैटिट्यूड को हम स्पेसिफिकली एक नाम दिया है हमने, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर। और लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं हम, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। अब ये जो आपका इक्वेटर है ये क्या काम करता है, तो जो आपका इक्वेटर है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो इक्वेटर है आपका ये क्या कर रहा है, ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक तो ऊपर, समझ में आ रहा है, ये देखो ये जो दिख रहा है आपको ब्लू वाला पार्ट, तो ये जो इक्वेटर है हमारा, इसने इस पूरे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या होता है हमारा नॉर्थ, और यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो नीचे वाला ये होता है हमारा साउथ, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है हमारा नॉर्थ, नीचे वाला क्या होता है हमारा साउथ। तो इक्वेटर जो है अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। जो ऊपर की तरफ हो वो होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नीचे की तरफ हो वो होता है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड का हो गया। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं, तो सेम इसी तरीके से जो हमको जो मैंने देखो आपको लॉन्गिट्यूड बताया था प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे, वो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ये भी कितने हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, 2 हेमिस्फीयर में। पहला है आपका ईस्टर्न, देखो यहाँ पे ये जो है आपका, ये क्या है आपका ईस्टर्न, और जो इस तरफ है मतलब जो लॉन्गिट्यूड के लेफ्ट साइड में है वो क्या है आपका वेस्टर्न, ठीक है ना। तो जो लॉन्गिट्यूड के लेफ्ट पार्ट में है वो है आपका वेस्टर्न, जो राइट पार्ट में है वो है आपका ईस्टर्न, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड अर्थ को वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। लैटिट्यूड अर्थ को नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ठीक है। ये जो साउथर्न हेमिस्फीयर है नीचे वाले के लिए, ये ऊपर का हेडिंग दिख नहीं रहा है इस स्लाइड में, सेम इसके लिए भी है, ठीक है। ये आपका वेस्टर्न है, ऊपर हेडिंग दिख नहीं रहा है, ये ईस्टर्न नीचे वाले का है। तो लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न वेस्टर्न में डिवाइड करता है, लैटिट्यूड नॉर्दर्न साउदर्न में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम जिस 2 कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको देख लेते हैं जरा हमारे हेमिस्फीयर में, ठीक है, कैसा दिख रहा है वो, कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अपना ईस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे आपको देखो हमारा इंडिया दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो ये कौन सा हेमिस्फीयर में आया, हमने देखो पढ़ा था कि जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। तो नॉर्थर्न में कैसे, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया वो क्वेश्चन, ठीक है। तो लैटिट्यूड के जो ऊपर वाला पार्ट है वो है आपका नॉर्थर्न, और वहां पे आता है हमारा कंट्री, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आ गया पहला। अब दूसरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कैसे आया, तो यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूड के राइट वाला पार्ट, ठीक है। तो हमारा जो कंट्री है देखो यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आ रहा है, इस वजह से जो हमारा कंट्री है वो 2 हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। पहला आपका नॉर्थर्न और दूसरा आपका ईस्टर्न, ठीक है। वही अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे देखो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर आप लोग देखोगे तो देखो यहाँ पे हमारा इंडिया नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर आप लोग साउथर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा इंडिया देखो ब्लू पार्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कंट्री सिर्फ 2 हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्थर्न, ठीक है, और ईस्टर्न। अब हम ब्राजील के बारे में देख लेते हैं। तो ब्राजील कहाँ पे है हमारा, और ब्राजील का क्या है, तो ब्राजील यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो कंट्री दिख रही है ये है आपका ब्राजील, ये पूरा आपका ब्राजील है, ठीक है। ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, कौन से कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे देखो जैसा मैंने बताया इसकी लॉन्गिट्यूड आपका जो है
वो वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो ब्राजील ब्लू रीजन में आ गया हमारे, मतलब ब्राजील वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। अब ईस्टर्न में आते हैं तो ब्राजील तो हमारा यहाँ पे है, तो क्या अभी ब्राजील वापस ब्लू रीजन में आया? नहीं, मतलब ब्राजील ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाए नहीं करता है, ठीक है। आप नॉर्थन साउदर्न में देख लेते हैं। तो अगर आप नॉर्थन में देखोगे तो ब्राजील का हल्का सा जो सिर वाला पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है, देखो यहाँ पे, ये हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है। तो ब्राजील अभी कौन सा हेमिस्फीयर में आता है? तो यहाँ पे हमने देखा वेस्टर्न, यहाँ पे हमने देखा साउथर्न में थोड़ा सा ऊपर का पार्ट आ रहा है। देखते हैं नॉर्दर्न में आ रहा है कि नहीं, सॉरी नॉर्दर्न में थोड़ा सा ऊपर का सिर का पार्ट आ रहा है। साउथर्न में देख लेते हैं। तो साउथर्न में भी ब्राजील हमारा, ब्राजील का जो नीचे का पूरा पार्ट है वो आ रहा है, ठीक है। इस वजह से ब्राजील हमारा कितने हेमिस्फीयर में लाई करता है? 3। कौन से? पहला है आपका वेस्टर्न, दूसरा है आपका नॉर्दर्न और तीसरा है आपका साउदर्न, ठीक है। क्लियर है? कौन से हेमिस्फीयर में लाई नहीं करता है ब्राजील हमारा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ब्राजील नहीं आता है, ठीक है। इस वजह से जो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, वो आपको इस तीनों अलग अलग डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, ठीक है। वेस्टर्न भी मिलेगा आपको, नॉर्दर्न भी मिलेगा और साउदर्न भी मिलेगा, ठीक है। समझा आपका हेमिस्फीयर? एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। जो लैटिट्यूड है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका लैटिट्यूड है ये क्या करता है? ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। वैसे ही लॉन्गिट्यूड क्या कर रहा है? ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिवाइड कर रहा है। तो लेफ्ट वाला जो है वो है आपका वेस्टर्न, राइट वाला जो है आपका वो है आपका ईस्टर्न, ठीक है। क्लियर है? तो अभी आते हैं ब्राजील के वैल्यू पे। तो ब्राजील का वैल्यू क्या होगा, एक बार चलते हैं ब्राजील के मैप पे, ठीक है। और वहां पे हम लर्न करने की कोशिश करेंगे ब्राजील का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना गाइस। और ये था हमारा हेमिस्फीयर, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हम स्टार्ट से, टिप से स्टार्ट करते हैं, एकदम टॉप से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको 0 डिग्री दिख रहा होगा, 0 डिग्री वैल्यू। तो यही है आपका इक्वेटर, जो मैंने बताया था वहां पे कि जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक तो आपका ऊपर का क्या है आपका नॉर्थन, तो 0 डिग्री के ऊपर का क्या आ गया आपका नॉर्दर्न, और 0 डिग्री के नीचे क्या आ गया आपका 0 डिग्री के नीचे साउदर्न, बराबर। तो हम देखते हैं जो हमारा ब्राजील है, देखो वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? वो कुछ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहां से। तो 0 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। तो जिस तरीके से 0 से नीचे जो स्टार्ट होगा वो नंबर वाइज ही स्टार्ट होगा, मतलब 0 से, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ। साउथ में क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। वैसे ही अगर आप ऊपर जाओगे तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री के अगर आप ऊपर जाओगे तो 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या होगी आपकी? तो पहला जो आपको यहाँ पे देखो रोरायमा मापा के जो ऊपर का दिखेगा, तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये कितना होगा? कुछ 4 या 5 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। जैसे हमको पहला वैल्यू हमारा मालूम है कि जो पहला वैल्यू है वो कितना है हमारा 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ। तो पहला नॉर्थ कैसे आया वो समझा आप लोग को? वो क्लियर है? तो जो पहला वैल्यू है जिसे हमने देखा अभी 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, वो कैसे आया वो देखते हैं। तो एक एक करके हम सारा वैल्यू देखेंगे कि कौन सा वैल्यू कहां से आ रहा है। तो 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ कहां से आ रहा है आपका? तो जैसा मैंने बताया कि जो 0 डिग्री है हमारा, देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है। तो 0 डिग्री के ऊपर क्या आने वाला है आपका 10 डिग्री नॉर्थ आएगा, बराबर है, ठीक है। तो हमारा जो ब्राजील है वो कहां तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊपर का। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट पे, मतलब ये वाले पार्ट पे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, इंडिया का भी हमने सेम तरीके से देखा था लेकिन नीचे से ऊपर देखा था, ठीक है ना। इसका हम कहां से देखने वाले हैं? ऊपर से नीचे और राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ऊपर से नीचे, राइट टू लेफ्ट। तो ये कितना था? इसकी वैल्यू कितनी थी? 5 डिग्री 15 मिनट। और नॉर्थ क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री के ऊपर आ रहा था, और मैंने बताया कि 0 डिग्री के ऊपर क्या आता है? नॉर्थ, और नीचे क्या आता है? साउथ, ठीक है। पहली वैल्यू क्लियर है कैसे आई? 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ। अब देखते हैं दूसरी वैल्यू। तो दूसरी वैल्यू हम देखेंगे नहीं, यहीं पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप नीचे वाला ये, तो इसके ऊपर का जो लैटिट्यूड है वो कितना है? 30 डिग्री साउथ, बराबर कितना है? 30 डिग्री साउथ। और ये जस्ट थोड़ा सा मतलब नीचे ही है, ठीक है। तो ये कितना होगा? कुछ 33 डिग्री के आसपास का होगा,
अप्रोक्सीमेट 33 डिग्री के आसपास का, ठीक है। तो यही है आपका दूसरा लैटिट्यूड, 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। 33 डिग्री, देखो यहाँ पे 30 दिख रहा है आपको, अब 30 के और आगे है तो मतलब 33 डिग्री के कुछ आसपास होगा। कितना मिनट? 45 मिनट। और यहाँ पे साउथ क्यों, यहाँ पे नॉर्थ क्यों नहीं आया? क्योंकि ये कौन सा हेमिस्फीयर में आ गए हम? साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड वैल्यू, ठीक है। लैटिट्यूड का वैल्यू 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। अब लॉन्गिट्यूड की वैल्यू याद कर लेते हैं हम। तो लॉन्गिट्यूड कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ से आपका लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा? तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे जो कंट्री का एकदम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आपका वो एंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस, आपको लाइन दिख रही होगी, ये वाली एक लाइन देखो, ये यहाँ पे ये, फिर 50 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 70 डिग्री वेस्ट। तो ये क्या है आपका? यही है आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको वैल्यू दिख नहीं रही है, हम नीचे वाले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, नीचे वाले पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखो आपको एक लॉन्गिट्यूड दिख रहा है 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है, दिख रहा है 30 डिग्री वेस्ट। यहाँ पे देखो 30 डिग्री वेस्ट। तो अब हमारा जो ब्राजील है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हल्का सा आगे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू आएगी वो कुछ आपका 34 डिग्री के आसपास का आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 34 डिग्री के आसपास का, 34 डिग्री 45 मिनट। इसका भी 34 डिग्री 45 मिनट। अब यहाँ पे क्या लेना है? नॉर्थ तो साउथ क्या? तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ नहीं लेने वाले, वो लैटिट्यूड में लेना था, वो हमने ले लिया। यहाँ पे देखो क्या है? 30 डिग्री वेस्ट, तो ये क्या आएगा आपका? वेस्ट। तो 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। कैसे आया? क्लियर है? तो यहाँ पे देखो आपको ये लॉन्गिट्यूड जो दिख रहा है, इसके आगे से हमारा कंट्री जो है ब्राजील स्टार्ट हो रहा था, तो ये कितना था? 30। और ये जो है ये कंट्री जो है हमारा, ये थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? अप्रोक्सीमेट मतलब 34 डिग्री तो होगा ही है, ठीक है। तो जो हमारा पहला लॉन्गिट्यूड का वैल्यू मिला वो हमको कितना मिल गया? 34 डिग्री 45 मिनट। और वेस्ट कैसे आया? क्योंकि हमारा जो ब्राजील है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट लिखा है W, ठीक है। दूसरी वैल्यू देखते हैं अभी। तो जो आपकी दूसरी वैल्यू है, यहाँ पे देखो, अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो 70 डिग्री वेस्ट दिख रहा है गाइस, 70 डिग्री वेस्ट। यहाँ पे देखो 60 डिग्री वेस्ट, उसके बाद 70 डिग्री वेस्ट। लेकिन वहां पे भी ब्राजील खत्म नहीं हो रहा है, ब्राजील यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना होगा? कुछ 74 के आसपास का होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको चौथी वैल्यू मिल गई, समझ में आ रहा है? और इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। ये कौन सा हेमिस्फीयर में आता है? नॉर्थन साउथर्न। कौन से? नॉर्थन साउथर्न में नहीं आएगा, ये भी आएगा आपका सेम आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब जाके 4 वैल्यू हम देखते हैं, ठीक है। अब हम 4 वैल्यू डिस्कस करेंगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि कैसे कौन से वैल्यू है, ठीक है। तो आपको अभी क्लियर हो गया रहेगा कैसे वैल्यू लिया गया है, मतलब लैटिट्यूड कैसे लिया गया है, लॉन्गिट्यूड कैसे लिया गया है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनकी वैल्यू देखेंगे, लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की। तो भाई यहाँ पे पहली वैल्यू क्या हमारी लैटिट्यूड की, वो है 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ। कैसे याद रखना है? 5 3 15, 5 के टेबल में 3 टाइम्स में 15 आता है, तो ऐसे आप लोग लर्न कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। और कौन से हेमिस्फीयर में आता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, मैंने बताया 3 टाइम्स में 15 आ गया, तो एक 3 उसका, और दूसरा 3 आपका नंबर लाइन का। तो 3 के बाद क्या आ गया आपका? 4 के बाद आ गया आपका 5, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू क्या हो गई? 3 4 5, ठीक है। 3 के बाद 4 के बाद 5, 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। ऐसे ट्रिक से याद रखोगे तो ज्यादा समय तक याद रहेगा, ठीक है। रट्टा मारोगे तो फिर भूल जाओगे, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, तो उससे अच्छा है ट्रिक से याद रखो। पहली वैल्यू 5 3 15, 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ। दूसरी वैल्यू 33, मतलब 2 बार 3, फिर 4 5, 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। ये था हमारा लैटिट्यूड। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो हमने 2 बार 3 लिया था, एक बार 4 और 5 लिया था। लॉन्गिट्यूड के पहले वैल्यू में क्या करेंगे? 3 को एक बार लेंगे, 4 को 2 बार ले लेंगे, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आता है? 4, वापस एक 4 और फिर 5। तो दूसरा पहली वैल्यू आपकी लॉन्गिट्यूड की क्या है? 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। वेस्ट क्यों? क्योंकि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है ब्राजील। क्लियर है? पहली वैल्यू 3 के बाद क्या आता है? 4 के बाद क्या आता है? 5। तो पहली वैल्यू आपकी लॉन्गिट्यूड की क्या हो गई? 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। दूसरी वैल्यू को देखते हैं, तो दूसरी वैल्यू क्या है आपकी? 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट।
ये कैसे याद रखोगे, तो देखो पहला वैल्यू जो है इसमें वो है 7, 7 के बाद क्या आता है आपका 8, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है 3, 3 के बाद क्या आता है आपका 4, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। पहला हमने कैसे याद किया लैटिट्यूड का वैल्यू 5 3 15, तो 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ। दूसरा हमने कैसे याद किया 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5। लॉन्गिट्यूड का भी सेम हमने याद किया, लेकिन यहाँ पे 4 को 2 टाइम्स लिया, मतलब 4 जो है वो 2 टाइम्स था। 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5। लॉन्गिट्यूड का दूसरा वैल्यू कैसे लर्न किया हमने, ठीक है। तो पहला 7, फिर लास्ट डिजिट क्या होगा आपका 8, दूसरा डिजिट अगर 3 है तो थर्ड डिजिट क्या होगा आपका 4, 3 के बाद क्या आता है 4। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड था वो कितना हो गया 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट, ठीक है गाइस। तो आपको ये पूरा लर्न करना है और ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ब्राजील का भी याद रखना है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इंडिया का भी याद रखना है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अभी। तो हमने पूरा डिस्कशन कर लिया अच्छे से, 2 टॉपिक और बचा हुआ है हमारा, ठीक है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं इंडिया के। तो हम सबको पता है कि हम मतलब एक कॉलोनियल कंट्री थे, ठीक है। मतलब हम पे रूल कर रहे थे दूसरे देश के लोग, जिसे ब्रिटिश हम पे रूल कर रहा था, ठीक है। और 1 सेंचुरी मतलब करीब 150 साल से ज़्यादा हम पे राज किया गया, करीब 200 साल तक हम पे राज किया गया, ठीक है। हम पे रूल किया गया। आज़ादी कब मिली हमको 1947 में, ठीक है। और आज़ादी के बाद भी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किया, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी मिलते ही हम बहुत एक डेवलप्ड कंट्री बन गए। आज भी हम डेवलप कंट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है हमारी, ठीक है। तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम झेलने के बाद जो है इंडिया एक मतलब डेवलपिंग नेशन बना है, ठीक है। और इंडिया को एक ग्लोबल मार्केट की तरह भी देखा जा रहा है, ठीक है। और जो हमारा पॉपुलेशन है, हमारे कंट्री को यंग, जो हमारा पॉपुलेशन है यंग पॉपुलेशन बोला गया है। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो है हमारे यूथ, ठीक है ना, वो है हमारे यंग पीपल। इस वजह से हमारे कंट्री को यंग कंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। और तो ये था हमारा हिस्ट्री का, इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। ब्राजील के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि ब्रिटिश ने रूल किया हम पे मोर देन 1 सेंचुरी, मतलब 150-200 साल के आसपास कुछ। आज़ादी कब मिली 1947 में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी इंडिया एक मेजर डेवलपिंग कंट्री बना, ठीक है। और इंडिया को ग्लोबल मार्केट की तरह भी कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। और हमारी कंट्री कैसी है कि यंग कंट्री है, ठीक है। ब्राजील के बारे में देखते हैं अभी। तो ये हमारा जो मैप दिख रहा है आपको, ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का है, आज़ादी के पहले का। ये आपका आज़ादी के पहले का ब्राजील। अब ब्राजील पे भी क्या कोई रूल कर रहा था? हाँ, ब्राजील पे भी रूल किया। किसने किया? पोर्चुगीज ने। और वो भी 1 या 2 सेंचुरी नहीं, 3 सेंचुरीज तक रूल किया। 300 सालों तक पोर्चुगीज ने ब्राजील पे रूल किया। इनको आज़ादी कब मिली? 1822 में, ठीक है। आज़ादी कब मिली? इंडिपेंडेंस कब मिला? 1822 में। और इनका इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 7 सितंबर। हमारा कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, ठीक है। और आज़ादी के बाद भी कुछ समय ऐसा रहा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जैसे 1930 से लेके 1985 का पीरियड, जो पूरा ब्राजील है डिक्टेटरशिप में आ जाता है, ठीक है। डिक्टेटरशिप का मतलब कि जब किसी भी देश में अगर मिलिट्री राज करेगी, मिलिट्री अपने हिसाब से काम करेगी, तो उसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप, ठीक है ना गाइज। तो 1930 to 1985 जो है काफ़ी एक बुरा टाइम था ब्राज़ील के लिए, ठीक है। एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी ब्राज़ील में उस टाइम। और ब्राज़ील को भी एक कंट्रीब्यूटर की तरह देखा जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है, वर्ल्ड के लिए। और ब्राज़ील भी एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर के लिए। और ब्राज़ील के कुछ फैक्ट्स बता दो गाइस मैं। जो ब्राज़ील है उसको एक कॉफ़ी पॉट भी माना जाता है वर्ल्ड का, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में ही ग्रो किया जाता है, ठीक है। और जो ब्राज़ील है हमारा, वो सांबा डांस के लिए फेमस है, ठीक है। सिम्बा नहीं, जो सिम्बा मूवी है, सिम्बा नहीं सांबा, ठीक है। तो ब्राज़ील किसके लिए फेमस है? सांबा डांस के लिए। और ब्राज़ील को कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड भी माना जाता है। और सबसे पॉपुलर स्पोर्ट जो है ब्राज़ील का, वो कौन सा है? फुटबॉल, ठीक है। और हमारे इंडिया की बात करें अगर, तो इंडिया जो है वर्ल्ड फेमस है स्पाइसेस के लिए। और पॉपुलर स्पोर्ट क्या है हमारे यहाँ पे? वो है अपना क्रिकेट, ठीक है ना गाइज। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थे ब्राज़ील और इंडिया के बारे में। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आपको अच्छे से पूरा वीडियो वापस एक बार देखना है, ध्यान से सुनना है। आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू याद रखनी है, आपको सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी याद रखने हैं। तो 3-4 पॉइंट जो भी है उसको पॉइंट वाइज अच्छे से याद करके रखो, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन, आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, कंपलसरी है।
ठीक है, कोई बहुत बड़ा ब्रीफ क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, आपको अच्छे से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है, कंपलसरी है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।